नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिसुलैमानर रिहा आसिफ़तन तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। और तेज़ हवा को सुलेमान के लिए ताबे बना दिया जो उसके हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ चलती थी कि जिसमें हमने बरकत रखी थी और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। इससे पहले आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो इनामात का ज़िक्र किया था कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरमाए थे। अब यहाँ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो इनामात फरमाए उसका ज़िक्र हुआ। चुनाचे इरशाद फरमाया कि हमने तेज़ हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताबे बना दिया और ये हवा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से शाम की उस सरज़मीन की तरफ चलती थी कि फरमाया कि जिसमें हमने नहरों, दरख्तों, फलों की कसरत से बरकत रखी थी और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। यहाँ से उलमा फरमाते हैं ये मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सल्तनत जो थी वो आम थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इंसानों, जिन्नात के अलावा हुकूमत हवा पर भी अता फरमाई थी। इतनी अज़ीम शान सल्तनत के मालिक होने के बावजूद भी अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए क्या अल्लाह के नबी हैं कि ना उनकी ज़ात में फ़ख्र व तकब्बुर आपको नज़र आएगा बल्कि वो इंतहाई से दूर और आजिज़ी और इंकिसारी करने वाले थे। आज हमारे पास थोड़ा सा भी ओहदा किसी का हो तो तकब्बुर हमारे अंदर आ ही जाता है, लेकिन इससे बचना कितना ज़रूरी है। यहाँ देखें कि कितनी बड़ी सल्तनत है कि हवा भी आपके कंट्रोल में, सारे इंसान भी उस वक्त आपके कंट्रोल में, जिन्नात आपके कंट्रोल में, लेकिन आजिज़ी कैसे? सुनिए, रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हमराइयों के दरमियान यूं जा रहे थे कि परिंदों ने आपके ऊपर साया कर रखा था और जिन्नो इंसान आपके दाएं बाएं जानिब थे और आप बनी इसराइल के एक इबादत गुजार के पास से गुजरे तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम कि इसे दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी बादशाही अता फरमाई है। अब देखिए आजिज़ी कैसी, जब उसने ये कहा ना कि खुदा की कसम एक दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी बादशाही अता फरमाई है, तो आपने उसके जुमले में इतना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया आजिज़ी वाला। आपने फरमाया कि मोमिन के नामाए आमाल में एक तस्बीह उससे बेहतर है कि जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे को दिया गया। क्यों? अब फरमाया कि जो कुछ उसे दिया गया, फरमाया वो चला जाएगा लेकिन जबकि तस्बीह बाकी रहेगी। अल्लाहु अकबर, ये आजिज़ी है। यानी मोमिन ने अगर एक तस्बीह पढ़ी है अल्लाह के ज़िक्र की तो फरमाया वो तस्बीह बाकी रहेगी और फरमाया उस इबादत गुजार को कि जो उसे दिया गया दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे को वो चला जाएगा। और इसी तरह एक और रिवायत में आपके बारे में ये भी मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब देखिए सल्तनत चलती है तो कैसे चलती है। एक दिन परिंदों, इंसानों, जिन्नात, हैवानात से आपने फरमाया चलो निकलो, तो रावी कहते हैं कि आपके साथ 2 लाख इंसान, 2 लाख जिन्नात ये आपके साथ निकले। आप अंदाज़ा लगा 4 लाख का लश्कर और आपको उठाया गया, यानी आपको उठाकर फरमाया कि हत्ता के आसमान की तरफ आपको किया गया। आपने आसमानों में फरिश्तों की तस्बीह की आवाज़ सुनी, फिर नीचे आपको लाया गया हत्ता कि आपके पाँव मुबारक जो थे वो समंदर से छूने लगे तो आपने एक आवाज़ सुनी कि अगर तुम्हारे आका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में एक ज़र्रे के बराबर भी अगर तकब्बुर होता तो जिस कदर उन्हें बुलंद किया गया, फरमाया इसी कदर उससे ज़्यादा उन्हें ज़मीन में धंसा दिया जाता। यानी उनके दिल में तकब्बुर नहीं है। तो यहाँ से ये पता चला कि तकब्बुर से हमें बचना चाहिए। आजिज़ी, इंकिसारी अल्लाह को बहुत पसंद। और एक और बात भी यहाँ पर इस आयत से ये पता चली
کہ بعض لوگ یہ اگر ہم کہہ دیں کہ یہ کام فلاں کے حکم سے ہو گیا تو بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ اس آیت کو دوبارہ اس کو سنیں تو یہاں پر یہ بات اللہ رب العالمین نے خود فرمائی کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی۔ تو اگر اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کہنا شرک نہیں، اگر کوئی کہتے کہ فلاں کے حکم سے یہ کام ہو گیا تو یہ بالکل کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کی روشنی میں شرک جب ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے حکم کے بغیر اس نے کر دیا فلاں کہ اس کی مرضی سے ہو گیا، اللہ کی مرضی نہیں، تو پھر اس صورت میں شرک ہوگا، ورنہ شرک نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور کچھ جنات کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے لیے گھوتا لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دوسرا انعام کا ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ وہ کام کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ تابع کر دیا، وہ کام یہ کرتے تھے کہ وہ سمندر کی گہرائی میں چلے جاتے تھے اور وہاں گوتے لگاتے تھے، اور گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تہ میں جا کر جو جواہرات اللہ نے زمین کی سمندر کی تہ میں رکھے ہوئے تھے، فرمایا وہ وہاں سے نکال کر لاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ جنات یہ بھی کام کرتے تھے، مفسرین نے لکھا عجیب و غریب جیسے مصنوعات بنانے کا کام، جیسے عمارتیں بنانا، محل بنانا، برتن شیشے کی چیزیں وغیرہ، صابن وغیرہ بنانا، یہ سارا کام یہ جنات آپ کے تابع تھے تو یہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ بھی قرآن نے کہا کہ یہ جتنے جنات تھے آپ کے حکم سے باہر نہ تھے اور نہ سرکشی اور فساد کرنے والے تھے، لیکن یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ یہ جو جنات تھے یہ کافر جنات تھے، یہ مسلمان جنات نہیں تھے۔ اب کیسے پتہ چلا؟ تو اس کی دلیل اسی آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، یہ لفظ استعمال کیا، تو شیاطین کا لفظ جو ہے یہ لفظ کافر جنات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، وہ بھی اسی آیت سے ملتی ہے، وہ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسی آیت میں کہ ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں، اور یہ فساد کرنا اور حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ کافر جنات کا کام تھا، تو یہ اللہ نے روکا ہوا تھا۔ یہ دونوں اسی آیت سے پتہ چلا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں اپنی مشہور تفسیر روح البیان میں، اسی آیت کے ضمن میں آپ بہت پیارا کلام کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام پر پہاڑوں، پرندوں، لوہے، پتھروں کو ان کے لیے مسخر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، جن، شیاطین، حیوانات، پرندے، معدنیات، نباتات، سورج کو مسخر کیا، جبکہ ہمارے نبی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ حضور کے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا گیا، حتیٰ کہ میرے آقا نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ میرے حضور کی خاطر پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور کو دے دی گئیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، درخت میرے آقا پر سلام کرتے اور حضور پر سلام بھیجتے۔ حضور کا اگر اشارہ ہوتا تو درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتا۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ حضور نے کلام فرمایا اور وہ جانور حضور کی نبوت کی گواہی دیتے۔ میرے آقا کی انگلی سے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سورج کا اشارہ ہوا تو سورج پلٹ آیا، براق کو آپ کے لیے مسخر کیا گیا، 7 آسمان، جنت، عرش و کرسی کو میرے آقا نے عبور کیا، حتیٰ کہ وہ 2 ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلے کے مقام پر میرے آقا اسی مہینے کی 27 رجب المرجب کو فائز ہوئے۔ الغرض آپ فرماتے ہیں کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے لیے مسخر کر دیا۔ یہاں چند چیزیں تھیں لیکن میرے آقا کے لیے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ،
अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं और आपकी वालिदा जो हैं वो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर तरह की नेमत दी थी। दुनिया में जो जो नेमत हो सकती है, सूरत का हुस्न भी, औलाद की कसरत भी, माल की वसअत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की थी। अब देखिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश कैसी होती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आपका इम्तिहान शुरू हुआ तो आपकी आजमाइश इस तरह हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो घर दिया था खूबसूरत, वो मकान आपका घिर गया और उस मकान में आपकी जितनी औलाद थी वो दब कर मर गई। जानवर जितने थे आपके पास, यानी माल उस जमाने में जानवर, ऊंट और बकरियां, ये जिसके पास होती थी वो मालदार, हजार हा ऊंट, हजार हा बकरियां आपकी ये सारी की सारी मर गई। अब देखिए अचानक आजमाइश आ गई, औलाद भी गई, सारे जानवर भी गए, तमाम खेतियां बागात बर्बाद हो गए, हत्ता कि कुछ भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाकी ना रहा। जब आपको इन चीज़ों के हलाक और ज़ाया होने की खबर दी गई, अल्लाहु अकबर, ये देखिए ये कुरान हमें सिखाता है। सब्र सीखना हो तो आ जाओ। आपको जब बताया जाता कि आपकी औलाद मर गई, आपका माल बर्बाद हो गया, तो आप सामने से क्या करते? मुफस्सिरीन फरमाते हैं पहले तो आप अल्लाह की हम्द बजा लाते और आप लोगों को कहते थे और फरमाते थे कि मेरा था ही क्या कि जिसका था उसने ले लिया, मेरा कुछ था ही नहीं कि मैं रोऊं। फरमाया जिसका था उसने ले लिया, जब तक उस रब ने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा तो फरमाया ले लिया। और फरमाया लोगों उसका शुक्र अदा हो ही नहीं सकता। फरमाया मैं अपने रब की मर्जी पर राजी हूँ। और ये आप लोगों को कहते थे। इसके बाद अगली आजमाइश आपके ऊपर आई, आप बीमार हो गए, तमाम जिस्म शरीफ में आपके आबले पड़ गए और बदन मुबारक सब का सब जख्मों से भर गया। इस हाल में लोगों ने आपको छोड़ दिया। अलबत्ता लेकिन आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो बीवी थी उनका नाम था रहमत बिनते अफराईम, ये आपका नाम था। उन्होंने आपको ना छोड़ा और वो मुसलसल आपकी खिदमत करती रही और साल हा साल ये बीमारी आपके जिस्म शरीफ में रही। आखिरकार कोई ऐसा सबब पेश आया कि आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, तो दुआ में भी क्या अल्फाज हैं, कुर्बान जाएं। फरमाया ए मेरे रब, मुझे तकलीफ, बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है, बस इतना कहा। और फरमाया तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। लेकिन वो आपकी आजमाइश कैसे पूरी हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में गलत बात की जाती है। वो क्या की जाती है? अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी किताब में लिखते हैं, फरमाते हैं लोगों में ये मशहूर है कि लोग ये कहते हैं आपको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। चुनाचे इसी तरह बाज़ मोतबर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में गैर मोतबर दास्तानें तहरीर हुई भी हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये सारी बातें बातिल हैं, सर का पाँव तक सारी की सारी बातें गलत हैं। और हरगिज़ आपको या कोई नबी भी, अल्लाह ने जितने नबी भेजे, कोई भी कोढ़ की बीमारी या जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि ये मुत्तफ़िक़ अलैहि मसला है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तमाम उन बीमारियों से महफूज रहना ज़रूरी है कि जो अवाम के नज़दीक बाइस नफ़रत और हकारत हो। और क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम क्योंकि अल्लाह के नबी होते हैं, उनका फ़र्ज़ मनसबी ये होता है कि उन्हें अल्लाह तबलीग हिदायत के लिए भेजता है। तो याद रखिए कि जब अवाम उनकी बीमारियों से नफ़रत करके उनसे दूर हो गई, तो बताइए कि फिर जो तबलीग का फरीज़ा है वो कैसे अदा हो सकेगा। तो उलमा ने लिखा अल-गर्ज़, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हरगिज़ कभी कोढ़ और जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुई।
बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले या फोड़े फंसियां जो थी वो निकल आए थे कि जिनसे आप बरसों तकलीफ में मुब्तला रहे और मुशक्क़त झेलते रहे, लेकिन बराबर सब्र भी करते रहे और शाकिर भी रहे। चुनाचे बाज़ किताबों में ये भी मिलता है कि आपके जिस्म में कीड़े पैदा हो गए थे। ये मैं भी बचपन से सुनता था कि आप कीड़े उठाकर वो ज़मीन पर गिर जाते थे तो आप दोबारा उठाकर अपने उसी जख्म पर रख लिया करते थे। तो याद रखिएगा कि आपके जिस्म मुबारक में कोई कीड़े भी नहीं हुए थे, और वो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि वो कीड़े खा रहे होते थे आपके जिस्म को, तो आप सब्र कर रहे होते थे। तो याद रखिए कि जिस्म में कीड़े हो जाना और उन कीड़ों का भी खाना, ये भी अवाम के नज़दीक बाइस नफरत और हकारत है। तो ऐसी चीज़ से लोग गिन खाते हैं। तो ऐसी कोई भी बीमारी अल्लाह के नबी को नहीं थी कि जो मनसब नबूवत के तकाज़ों के खिलाफ हो। तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब याद रखिएगा कि यहाँ से उलमा ने एक और बात लिखी, वो ये लिखी कि यहाँ से हम सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि जो अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होता है, जो जितना नेक होता है, तो उसकी आजमाइश और इम्तिहान में अल्लाह उसे ज़रूर मुब्तला फरमाता है। और इस आजमाइश की, इस बात की ये भी याद रखिएगा कि ये इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह उनसे नाराज़ है। बाज़ लोग किसी तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, कोई बीमारी आ गई तो समझते हैं अल्लाह हमसे नाराज़ है, जब भी हमारे घर में मुसीबतें इतनी आ गई हैं। तो याद रखिए, मुसीबत आना और तकलीफ़ें आना ये इस बात की भी दलील नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। हाँ, गुनाहों की वजह से आती हैं, लेकिन बंदा अगर गुनाहगार है तो वो तौबा इस्तग़फ़ार करे। लेकिन वो नेक होने के बावजूद अगर ये जुमले उसकी ज़ुबान पर नहीं आने चाहिए कि मैं, अल्लाह मुझसे नाराज़ है इसलिए। तो याद रखिए कि यहाँ से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला कि उनका क्या मकाम अल्लाह की बारगाह में। इस बारे में मैं आपके सामने हदीस पाक 2 रखता हूँ, इससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक को हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। तो फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइश किस पर होती है? हज़रत साद कहते हैं, मैंने हुजूर से पूछा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की, यानी सबसे ज़्यादा आजमाइश इनकी होती है। फरमाया फिर दर्जा बदर्जा मुकर्रबीन की। फरमाया आदमी की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है। अगर वो दीन में मजबूत है तो उसकी आजमाइश भी बड़ी सख्त होती है। और मेरे आका ने फरमाया अगर वो दीन में कमज़ोर है तो दीन के हिसाब से उसकी आजमाइश की जाती है। फरमाया बंदे के साथ ये आजमाइशें हमेशा रहती हैं, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर इस तरह चलता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है कि ये आजमाइश गुनाहों से पाक करके दुनिया से ले जाती है। तो इस पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, ना शिकवे शिकायत, ना कुफ्र या कलिमात ज़ुबान से निकालने चाहिए। एक और हदीस पाक, ये पहली भी तिरमिज़ी शरीफ में थी, दूसरी जो मैं आपके सामने रखता हूँ ये भी तिरमिज़ी शरीफ में, कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़ा सवाब बड़ी मुसीबत के साथ है। बड़ा सवाब बड़ी मुसीबत के साथ है। जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाता है, बस उस आजमाइश में जो उस पर राज़ी हुआ तो उसके लिए अल्लाह की रज़ा है, और जो नाराज़ हुआ तो फिर अल्लाह की तरफ से उसके लिए भी नाराज़गी है। तो हमें ये भी इस आयत, इस हदीस पाक से ये भी समझ में आ गया। याद रखिएगा 3 बातें इस आयत से बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। याद रखिएगा कि इसमें ये भी पता चला कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ के अल्फाज से ये पता चला कि अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत पेश करना भी दुआ है। आपको जो कुछ चाहिए तो ये पेश किया जा सकता है, यानी अल्लाह से मांगा जा सकता है। और ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, और लेकिन अल्लाह की हम्द व सना के साथ। नंबर 2, दुआ के वक्त पहले हम्द व सना करना, यानी जिस तरह हमारी दुआ का आगाज़ होता है, पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या सूरह फातिहा या जो हम्द के अल्फाज हैं, फिर दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाह की तारीफ़ करना। तो ये याद रखिएगा दुआ में ये पढ़ना ये अंबिया की सुन्नत है। जब भी हम ये पढ़ें तो ये नीयत भी हमारी हो कि अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। और नंबर 3 कि दुआ में अल्लाह की ऐसी हम्द करनी चाहिए कि जो दुआ के मुवाफिक हो, यानी जब रहमत अल्लाह से मांग रहे हैं
تو یا رحمانو یا رحیم کہہ کر اسے پکارنا چاہیے کہ ہم مالک تجھ سے تیرے رحم اور تیرے کرم کو مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا کے آداب سے ہمیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فیضان عطا فرمائے، اور آپ کی دعا کیسے قبول ہوئی وہ کل سماعت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ